8 नवंबर 2016 की वो रात हर एक इंडियंस को याद। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहे और अब 2000 के नोट्स को बंद कर दिया गया। जब 1000 और 500 के नोट्स को लीगल टेंडर से बाहर करके 2000 के नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तब इंडियन मीडिया 24 घंटे इस नोट की फंक्शन समझाने में लगी हुई थी। नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे, कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता। कोई इसमें मैक्रो चिप खोज रहा था, तो कोई इसे सैटेलाइट से कनेक्ट करके जमीन के अंदर 120 मीटर की गहराई में इसके रडार को पता लगा रहा था। जब डिमोनेटाइजेशन करके पुराने नोट को बंद किया गया, तब गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आती है। ब्लैक मनी, करप्शन और आतंकवाद के खिलाफ इसे एक बड़ा कदम बताया। और क्या हकीकत में इस नोटबंदी का असर ब्लैक मनी और आतंकवाद पे हुई? पंजाब में सुखदेव सिंह की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है जब वो अपनी बेटी की शादी के 4 दिन पहले इस नोटबंदी की खबर सुनते हैं। ओडिशा के संबलपुर में 2 साल के बच्चे की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके परिवार के पास ऑटो ड्राइवर को देने के लिए पुरानी करेंसी होती है, जिसकी वजह से ऑटो ड्राइवर हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देता है। द वायर के अकॉर्डिंग नोट एक्सचेंज की लाइन में गैदरिंग होने के कारण 100 लोगों की मौत हो जाती है। आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा 28 अक्टूबर 2017 को एक फाइल करते हैं। नोटबंदी से हुई डेथ की ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट गवर्नमेंट से मांगते हैं। इस फाइल में नीरज शर्मा उस लिस्ट को भी मेंशन करते हैं जिसमें मृतक परिवार को कंपनसेशन देने की बात की गई गवर्नमेंट के द्वारा। इस क्वेरी में सेंट्रल रिपब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिस्पांस लेते हुए शर्मा जी को रिप्लाई में कहता है, ये मैटर पीएमओ के पास प्रोसेस में है, इसकी रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगी। इस रिप्लाई से अनसर्टिफाइड होकर शर्मा जी फाइल करते हैं फर्स्ट एपिलेटेड अथॉरिटी के साथ। फर्स्ट एपिलेटेड अथॉरिटी तब किया जाता है जब आप गवर्नमेंट से राइट टू इंफॉर्मेशन मांगते हैं और उसकी रिस्पांस आपको 30 दिन के अंदर नहीं मिलती या अनसर्टिफाइड रिप्लाई सीपीआईओ की तरफ से आती है, तब आप फर्स्ट एपिलेटेड अथॉरिटी करके सीनियर ऑफिसर से अपनी जवाब मांग सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपनी रिप्लाई में कहता है, एपिलेटेड द्वारा मांगी गई इंफॉर्मेशन आरटीआई 2F के एक्ट के अंदर नहीं आती है। ये कहते हुए नोटबंदी से हुई मौत के नंबर को दबाने की कोशिश की गई। एक तरफ आम पब्लिक अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को दिन भर लाइन में खड़े होकर बदल रहा होता है और दूसरी तरफ बीजेपी लीडर सुशील वैश्वानी करोड़ों रुपया के ब्लैक मनी के साथ पकड़ा जाता है। नाम है सुशील वासवानी, मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं। इनकम टैक्स के छापे में बेहिसाब संपत्ति मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये दावा करती है नोटबंदी की खबर आरबीआई के बड़े अधिकारी में कुछ चंद लोग को ही मालूम थी, जबकि बीजेपी लीडर मनीष शर्मा को कलकत्ता पुलिस 33 लाख रुपए के नए नोट के साथ पकड़ती है। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता मनीष शर्मा को 33 लाख के नए नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। 33 लाख रुपए की रकम, और वो भी उस वक्त हर एक इंडियंस 1000 रुपए के लिए लाइनों में खड़े होकर इंतजार करता था। डिमोनेटाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा झटका लगा है। एमएसएमई में स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस सेक्टर में 60 मिलियन पीपल जुड़े हुए थे। इंडिया के स्पोर्ट्स सेक्टर में 40% कंट्रीब्यूटिंग सिर्फ इस सेक्टर से था। एमएसएमई का बिजनेस डेली और वीकली कैश फ्लो पे सस्टेन करता है, जिसे डिमोनेटाइजेशन से इम्पैक्ट पड़ा। पीएम मोदी के स्टेटमेंट के आधे घंटे के बाद निफ्टी 50 और सेंसेक्स 6% डाउन चली जाती है और 15 लाख लोग अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। क्लॉथ बिजनेस में 25% की डाउन, पित्तल में 84%, वाराणसी साड़ी उद्योग, भोपाल सिल्क बिजनेस, मीरठ के सराफा बाजार में 300 करोड़ का नुकसान इस डिमोनेटाइजेशन से हुआ। ऐसे ही बिजनेस पे लॉस गिनाता रहा तो इस पे एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी। पीएम मोदी 2017 की इंडिपेंडेंस डे पर अपनी स्टेटमेंट में ये क्लेम करते, डिमोनेटाइजेशन से 3 लाख करोड़ ब्लैक मनी रिटर्न आया। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया जो अतिरिक्त जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था वो आया है। आरबीआई अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये मेंशन करता है
जितनी भी कैश मार्केट में सर्कुलेट कर रही थी उसका 99.3% कैश बैंक में रिटर्न डिपॉजिट आ गया, सिवाय 10,000 करोड़ ब्लैक मनी के। इसका सीधा सा मतलब होता है डिमोनेटाइजेशन फेल रहा। अब बात करते हैं नोट प्रिंट और नए करेंसी असेंबल करने में क्या कॉस्ट आती है आरबीआई को। 2015 से 2016 में आरबीआई 3,421 करोड़ बैंक नोट प्रिंट करने में खर्च की। 2016 और 17 में यह बढ़कर 7,965 करोड़ और उसके अगले साल 2017 और 18 में 4,912 करोड़ पहुंच गया। यानी कि एटलीस्ट 4 से 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा कॉस्ट नोट प्रिंट पे स्पेंड हुई इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ये क्लेम किया करीब 8 लाख ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर कैश के शॉर्ट से अफेक्टेड हुए और करीब 5 लाख ट्रक क्रॉस इंडिया मेजर हाईवे पे अटक गई क्योंकि टोल प्लाजा ऑपरेटर डिमोनेटाइजेशन नोट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इस रीजन से 2 दिसंबर 2017 तक टोल कलेक्शन सस्पेंड करनी पड़ी। इस सब से इंडिया को एक भारी नुकसान देखना पड़ा। पर हाल ही में आरबीआई ये अनाउंस करती है 2000 के नोट विथड्रॉ करने की। ये नोट लीगल टेंडर में कंटिन्यू रहेगा। 30 सितंबर तक मार्केट के सर्कुलेटेड से इसे हटा दिया जाएगा। आप इसे 30 सितंबर तक बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, पर एक बार में सिर्फ 10 नोट एक्सेप्टेबल रहेगा। अब सवाल ये उठता है जब इसे बंद ही करना था तो लाया क्यों? अब 2000 के नोट को बंद करके ब्लैक मनी के ऊपर दूसरा मास्टर स्ट्रोक बोल रही है बीजेपी। बाजार से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपए का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। श्वेता शर्मा, सुधीर चौधरी जिस तरह नैनो चिप टेक्नोलॉजी की खासियत इस नोट में बता रहे थे उसे यह भी पता लगाया जा सकता है किसके पास कितने अमाउंट में ब्लैक मनी है। और अगर इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता है तो यहाँ पर 2 बात निकल कर आती है। न्यूज चैनल टीआरपी के लिए न्यूज के नाम पर ह्यूमर क्रिएट करता है या अपनी गोदी मीडिया होने का प्रूफ नेशनल टेलीविजन पे दे रहा था। मनी सर्कुलेशन की बात करें इंडियन मार्केट में 2015 के एंड में 16,000 करोड़ था। 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद ये घटकर 13,000 करोड़ रुपए में आ गया और इसके अगले ही साल 37% के साथ इंक्रीज होकर 18 लाख करोड़ को टच कर गया। 2020 और 21 में 16.77% के साथ 28 लाख करोड़ बढ़ गया और अब 2022 और 23 में 9.86% के साथ इंक्रीज होकर 31 लाख करोड़ इंडियन मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। इस चीज का सीधा सा मतलब है डिमोनेटाइजेशन के बाद पहले से ज्यादा इंडियन मार्केट में पैसा सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया। 13 मार्च 2018 सुकमा अटैक जिसमें 25 आर्मी के जवान शहीद हो गए। 24 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान को खो दिया गया। डिमोनेटाइजेशन से ना ही टेररिस्ट फंडिंग रुकी और ना ही ब्लैक मनी हाथ आया।